वेल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विवेक सर ट्यूटोरियल्स। और आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं जो कि है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है बेटा? बैलेंस से पहले आपको ये जानना चाहिए कि एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सी मतलब केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब ये है, जैसे आपने रिएक्टेंट भी देखे हैं और प्रोडक्ट भी देखे हैं। रिएक्टेंट में भी अलग एलिमेंट्स थे, नंबर ऑफ एटम्स के साथ डिसाइडेड रहते हैं, और प्रोडक्ट साइड के अंदर भी क्या है आपके अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। ऑल्दो अगर आपने ध्यान दिया हो रिएक्शंस लिखते हुए, तो रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं या जो भी एलिमेंट हैं वो एलिमेंट्स बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जो प्रोडक्ट साइड में आपके पास एलिमेंट्स हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट रहेंगे वैसे ही एलिमेंट्स जो हैं वो रिएक्टेंट साइड में भी रहते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि उसके नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं एलिमेंट के वो फिक्स नहीं होते हैं, वो सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशंस इन विच नंबर ऑफ एटम्स of elements in reactant side and product side are unequal। ठीक है, तो ये है एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को, कोई भी आपने रिएक्शन लिखी है तो उस रिएक्शन को आप अनबैलेंस कब कहोगे? उसको आप अनबैलेंस कहोगे तब जब उसके रिएक्शन में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनके नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में इक्वल ना हो। ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, अगर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी है तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर H2 + O2 गिव्स आउट H2O। अब यहां अगर आप काउंट करें तो एलिमेंट्स कितने हैं? दो। रिएक्टेंट साइड ये वाली है, प्रोडक्ट साइड ये वाली है। तो रिएक्टेंट साइड में अगर आप एलिमेंट्स को काउंट करेंगे तो दो एलिमेंट है, और प्रोडक्ट साइड में भी वही सेम दो एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। और अगर आप उधर काउंट करें तो हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। वो तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का वहां पर कितना है? 1। यानी कि ये जो इक्वेशन आपने देखी है कैसी है? एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और इसको बैलेंस करने का मतलब है कि आप क्या करेंगे, जैसे मैं बोलूं कि अगर मुझे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ये क्लियर हो गया ना? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि आपके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स हैं एलिमेंट्स के, वो अनइक्वल होते हैं, वो सेम नहीं होते। ठीक है, और अगर मुझे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, सो इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स in reactant side and product side are equal। यानी कि अगर मुझे क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जो रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स को बराबर करेंगे जो प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एलिमेंट्स जो होंगे उनके नंबर ऑफ एटम्स से। ठीक है, जैसे अगर मुझे इसी को बैलेंस करना है तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहली बात, सबसे बेसिक चीज़, जब आप बैलेंसिंग करते हैं तो आप ये नीचे वाले नंबर नहीं छेड़ सकते, मतलब आप इसकी एटॉमिसिटी पे कोई भी नंबर को चेंज नहीं करेंगे। आप जो भी एलिमेंट है या कंपाउंड है उसके फ्रंट में नंबर्स आप चेंज कर सकते हैं, 1 2 3 अपनी तरफ से इतना लगाना है आपको, और फिर उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो इससे हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इस बैलेंसिंग करेंगे। तो जैसे H2 है तो H2 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस O2 है, इधर क्या दे रहा है वो? H2O। अगर आप काउंट करो तो सेम ऊपर वाली है, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो 2, आपको फ्रंट पे लगाना पड़ेगा 2। तो 2 और ऑक्सीजन के पास कितना है यहाँ पे? 1, तो 2 1s are 2, यानी ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस हो, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि कंपाउंड में लिखा हुआ है ना उसके फ्रंट में नंबर, तो 2 की इसमें ही मल्टीप्लाई होगी। तो 2 2s are 4। जब ऑक्सीजन 2 हो गए तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो इस हिसाब से इधर की तरफ भी हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 4। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा? 2 2s are 4। तो ये बन गई आपकी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो मैं फिर से बता देता हूँ, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में अलग अलग रहते हैं,
सेम नहीं रहते, इक्वल नहीं रहते, अनइक्वल रहते हैं। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वही नंबर ऑफ एटम्स को हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। अब इसके दो प्रोसीजर है, या तो आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कीजिए, बॉक्स बनाइए, रिएक्टेंट में इतने, प्रोडक्ट में इतने, या दूसरा मेथड जो हम करेंगे वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। फटाफट से हिट कीजिए कि अच्छा ये नंबर होगा, यहाँ से ये होगा, फटाफट हो जाता है, ज़्यादा स्टेप टेकिंग नहीं है, दोनों ही सही है। हम हिट एंड ट्रायल वाला करेंगे क्योंकि वो क्विक है और जल्दी, उसमें टाइम कंज्यूमिंग इतना नहीं होता, टाइम सेविंग है वो, ठीक है। तो चलिए अब आपके सामने मैं कुछ रिएक्शंस रखूंगा और उन रिएक्शंस को हम बारी बारी से बैलेंस करके देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो आपके सामने हैं, और ये सारी की सारी रिएक्शंस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस है, अनबैलेंस्ड रिएक्शंस है, और इन्हीं को हमें बैलेंस करना है, ठीक है। तो हम एक एक करके बढ़ेंगे आगे, पर इससे पहले हम स्टेप्स देख लेंगे क्या है। आपने एक एलिमेंट को एक बार कंसिडर करना है, मतलब एक बार एलिमेंट देखना है, फिर उसके बाद जब वो बैलेंस हो जाए तो दूसरे पे जंप करना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या है, Na, तो सबसे पहले हम Na को देखेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन को देखेंगे, दो ही हैं तो दो को देखेंगे। अब अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हुए Na डिस्टर्ब हो रहा है तो फिर आप Na पे दोबारा जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने आपको बता दी थी कि नीचे जो नंबर है उनको आप डिस्टर्ब नहीं करते। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली रिएक्शन की तरफ। जैसे Na प्लस O2 गिव्स आउट Na2O, ठीक है। अब Na कितने हैं यहाँ पे 1, वहां पर कितने हैं 2, तो मैं डायरेक्टली इधर क्या कर सकता हूँ 2। मैंने बताया ना यहाँ आप नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक नंबर है 1, उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है यहाँ। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने यहाँ पे क्या किया, 2 लगा दिया, तो 2Na और 2Na, ठीक है, हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, तो यार यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन 1। तो अब यहाँ देखिए कि अगर ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ 1 है, तो मैं इधर 2 कैसे कर सकता हूँ, यहाँ 2 लगा के, सिंपल है ना यहाँ 2 लगाएंगे तो 2 ऑक्सीजन हो गया। बट ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते क्या हुआ, सोडियम कितना हो गया, मतलब Na जो है वो कितना हो गया 4। इसका मतलब मैं यहाँ 2 नहीं लगा सकता, यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा 4। तो ये बैलेंस हो गई, 4Na प्लस O2, इधर लिख देते हैं नीचे की तरफ, 4Na प्लस O2 गिव्स आउट 2Na2, ठीक है, साथ साथ करिए मेरे। उसके बाद H2O2 गिव्स आउट H2O प्लस O2, यानी कि हाइड्रोजन के पास 2 है, यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस। हम नेक्स्ट एलिमेंट पे चलेंगे जो कि है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 प्लस 1, 2 ये हुआ। अब इनकी मल्टीप्लाई नहीं होगी, इनके बीच में प्लस है ना, इसलिए ऐड होगा, तो 2 ऑक्सीजन के यहाँ पे हो गए, प्लस यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे 2 है। तो देखो अब 3 तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू 2 इज 2, और अगर 2 की करता हूँ तो 2 इंटू 2 इज 4, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, 3 नंबर तो मैं यहाँ ला नहीं सकता, तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं यहाँ पे 4 ले आऊँ, ताकि मैं, क्योंकि अगर मैं इधर 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 और 4, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 एंड 1 3। तो अगर मैं अब इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 2 4 हो जाएगा, और 4 प्लस 1 फिर 5 होना है, तो मैं इसकी जगह इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 1 और 2, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए और 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 2 प्लस 2 4, और यहाँ पे भी 2 2 4। और यहाँ करने का एक और फायदा हुआ कि जब मैंने यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करी थी तो हाइड्रोजन कितने हो गए थे 4, और जब यहाँ पे करी तो 2 2 और 4, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर कितना हो जाएगा 2H2O2 गिव्स आउट 2H2O प्लस O2। समझ आ रहा है कैसे हो रहा है बैलेंस। तीसरे पे चलते हैं। Mg देखो, Mg कितना है 1, उधर कितना है 1, मत छेड़ो Mg को। अब देखो जो ये OH होल ट्वाइस वाली बात होती है ना, होल ट्वाइस का मतलब है कि ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई अंदर जो एलिमेंट है दोनों में होगी, यानी ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2। यानी कि इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको ब्रैकेट को खोल दूं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं O2H2, दिख रहा है, MgO2H2 प्लस HCl। अब Mg तो 1 है तो ठीक है, अब ऑक्सीजन कितना है 2 और वहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ 2 लगेगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 2 लगा देता हूँ। द मोमेंट मैंने यहाँ 2 लगाया ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 और 1 3। देखो फिर वही कहानी आ गई कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1, अगर अब मैं यहाँ 2 लगाता हूँ तो 2 2 4 प्लस 1 हाइड्रोजन 5 होगा, तो इसकी जगह मैं कहाँ लगाता हूँ हाइड्रोजन में 2 इधर। अब हाइड्रोजन कितने हुए यहाँ 2, और यहाँ पे कितने हैं 2 2 प्लस 2 4, और यहाँ पे 2 प्लस 2 सॉरी 2 2 और 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या है क्लोरीन। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे 1, ये 1 इंटू 2 2, और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 2, तो हो गया बैलेंस। तो इसकी बैलेंसिंग कैसे लिखेंगे, MgOH होल ट्वाइस या O2H2 प्लस 2HCl गिव्स आउट MgCl2 प्लस 2H2, ठीक है,
क्लियर है? गुड। बढ़ते हैं कौन सी है, फोर्थ रिएक्शन पे। Fe प्लस O2 गिव्स आउट Fe2O3। ठीक है, अब Fe कितना है, यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ। ठीक है, ये रफ होता है, ऐसा नहीं है कि 2 लगा जाओ तो बस अब यहाँ 2 ही है, हमें सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी करना पड़ सकता है। तो Fe कितना है यहाँ पे 2, उधर भी 2, बैलेंस हो गया। और ऑक्सीजन कितना है 2, और वहाँ पे कितना है 3। अब फिर 2 से 3 तो पचा नहीं सकते, तो हम 2 से अगर मैं यहाँ 4 करता हूँ, यानी कि 2 2 और 4, तो उसको मैं 4 नहीं पचा सकता, 5 वो होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या है नेक्स्ट नंबर 6। तो ऑक्सीजन की मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ से अगर मैं 3 2 करूँगा, मतलब सबसे कम नंबर कौन सा है जिससे मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम चेंज करूँगा, 1 से करूँगा 3 1 जा 3, ऑक्सीजन के नंबर एटम चेंज होंगे ही नहीं। 2 से करूँगा तो लेट्स से 2 कर दिया, तो 3 2 आर 6 हो गए ऑक्सीजन एटम। और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, 2 की करूँगा तो 4 ही तो आएगा, मुझे 6 चाहिए, तो 3 2 आर 6। लेकिन जब यहाँ 2 की मल्टीप्लाई हुई तो आयरन कितना हो गया, मतलब Fe कितना हो गया 4, यानी इसकी जगह क्या आएगा 4। इसीलिए कह रहा हूँ मैं, अगर आपने एक बार लगा दिया नंबर तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही फिक्स रहेगा, हो सकता है आगे दूसरे एलिमेंट्स के बैलेंसिंग के चक्कर में पिछली वाली बैलेंसिंग हिल जाए, इसीलिए तो हिट एंड ट्रायल कहा गया है। तुक्का लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो हम दोबारा से एडजस्ट कर लेंगे। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4Fe प्लस 3O2 गिव्स आउट Fe2O3। ठीक है, समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट वाले में AlOH होल थ्राइस, देखो फिर से वही वाली कहानी हो गई। इस OH होल थ्राइस को आप O3H3 लिख सकते हो, यानी कि जो बाहर नंबर है उसकी दोनों अंदर में एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई। तो Al कितना है 1, इधर Al कितना है 2, चलो मैं 2 कर देता हूँ। O कितना है 3, और यहाँ O कितना है 4। अब इधर 4 हो ही नहीं सकता। अच्छा, इधर अगर मैंने 2Al किया है तो यहाँ पे कितना हो गया 3 है, और सामने मल्टीप्लाई होगी तो 3 2 आर 6। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 6, और यहाँ पे कितना है 4। अब इसको 6 बनाना है, कैसे कर सकते हैं, देखो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, यानी कि मुझे कितने ऑक्सीजन और चाहिए 3 1 4, 2 ऑक्सीजन और चाहिए। यानी अगर मैं यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऑक्सीजन 2 यहाँ हो जाएंगे, 3 यहाँ हो जाएंगे, कितने हो गए 5, मुझे चाहिए 6, तो मैं 3 की मल्टीप्लाई करूँगा। जल्दी तो नहीं हो रहा है ना, देखो ऑक्सीजन यहाँ 3 है, मुझे 3 और चाहिए क्योंकि 3 2 आर 6, ऑक्सीजन इधर 6 बने हुए हैं, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 ऑक्सीजन ये हो गए और 3 ऑक्सीजन ये हो गए, तो 3 और 3 6 हो गए। एल्यूमिनियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 6, और इधर कितने हैं 3 2 6, यानी कि ये बैलेंस है। समझ में आई बात? तो ऐसे कैसे हो जाएगा, 2AlOH होल थ्राइस गिव्स आउट Al2O3 प्लस 3H2O, ये इसकी बैलेंस इक्वेशन बन जाएगी होल थ्राइस। समझ में आया? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इतने में? 100% समझ में आ गया ना? ठीक है, अब इधर चलते हैं। देखो NH3 प्लस CuO गिव्स आउट Cu प्लस N2 प्लस H2O। ठीक है, मतलब इनको अब आपने बैलेंस करना है। सबसे पहले कौन सा एलिमेंट लेंगे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है 1, वहां पे कितना है 2, तो यहां पे मैं 2 लगा दूं, चलो फिलहाल के लगा दिया। जैसे ही 2 लगाया हाइड्रोजन कितना हो गया 6, और वहां पे हाइड्रोजन कितना है 2, उधर 6 करने के लिए क्या करेंगे 3 की मल्टीप्लाई, तो कर दो। जैसे ही यहां 3 की मल्टीप्लाई करी, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए 3, यहां पर कितने हैं 1, ऑक्सीजन 3 करने के लिए क्या करेंगे, यहां 3 की मल्टीप्लाई। जैसे ही यहां ऑक्सीजन 3 हुए, Cu भी कितने हो गए 3, और उधर Cu कितने हैं 1, तो यहां 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे और आपकी पूरी इक्वेशन बैलेंस। देखा, हिट एंड ट्रायल, कुछ भी मिटाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बैलेंस इक्वेशन क्या बनेगी, 2NH3 प्लस 3CuO गिव्स आउट 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2O। ठीक है, अरे समझ आया? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। Al2SO4 होल थ्राइस प्लस NaOH गिव्स आउट AlOH होल थ्राइस प्लस Na2SO4। ठीक है, अब यहाँ देखो, वैसे तो मैं OH होल थ्राइस में ही करवा दे रहा था, ब्रैकेट खुलवा दे रहा था, तो यहाँ तो खोलना बनता है ब्रैकेट। अब अगर मैं यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 3 की, तो S तो 3 में होगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो ये S3 हो जाएगा, लेकिन O कितना होगा 12, 4 अंदर ऑलरेडी है उसके पास, तो Al2S3O12 प्लस NaOH, इधर खोलेंगे तो O3H3 और Na2
SO4। समझ में आई बात? अब देखो इनको खोलना ज्यादा बेटर रहता है जब बैलेंसिंग कर रहे हो, लेकिन जब फिर टीचर को दिखाना तो दोबारा ब्रैकेट में पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट खोलने से क्या रहता है, आपको आसानी पड़ जाती है, आप बैलेंस किस तरह कर रहे हो, समझ रहे हो। तो अब AL कितना है 2, वहां AL कितना है 1, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे 2। जैसे ही वहां Al2 हुआ, ऑक्सीजन कितने हो गए 3 2 6, 3 × 2 6 होता है, और यहां पर भी ऑक्सीजन कितने हैं 4, 6 4 10। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, S कितने हैं 3, और यहां पे S कितना है 1, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं 3 की मल्टीप्लाई फ्रंट में कर देंगे। अब अगर 3 की मल्टीप्लाई फ्रंट में करेंगे तो Na कितने हो गए, S तो बैलेंस हो गया, चलो S3 हो गया, यहां पर भी S3 हो गया। जैसे ही यहां S3 के लिए यहां 3 की मल्टीप्लाई करी थी, Na कितना हो जाएगा 3 2 6, तो यहां पे कितना लगाने पड़ेंगे सोडियम के आगे 6 Na हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना इस चीज को, ऑक्सीजन यहां 12 है और यहां 1 × 6 6, 12 + 6 18, 12 + 6 18 हो गया, और यहां पे कितना है 3 2 6 और 4 3 12। 3 पहले लगाया था ना बैलेंसिंग के लिए, जब S को बैलेंस करना था, तो 4 3 कितना हो गया 12 ऑक्सीजन यहां, 6 ऑक्सीजन यहां, टोटल 18 इन द प्रोडक्ट साइड, 6 ऑक्सीजन इसमें, 12 इसमें, टोटल 18 ऑन द रिएक्टेंट साइड। ऑक्सीजन अपने आप ही बैलेंस हो गया। अब सोडियम को देखो तो सोडियम भी बैलेंस है, ठीक है। H को देखो तो H कितने हैं 6H यहां पर है, और 3 2 6H इधर भी है, खत्म। तो अब क्या हो जाएगा, यहां पे देखो Al2, इसकी तो जरूरत नहीं पड़ी, तो SO4 होल थ्राइस प्लस 6 NaOH gives out 2AlOH होल थ्राइस प्लस 3 Na2SO4। अगर आप ब्रैकेट के अंदर रखे इसको सॉल्व कर सकते हो तो द मोर द बेटर, बट मेरे हिसाब से अगर आप ब्रैकेट खोल लो रफ में पहले, तो बैलेंसिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम लगेगा, आपको इतनी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। अब जरा इधर देखो, इसको हटा दूं, SO4 होल थ्राइस AlOH होल थ्राइस, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट वाली देखो, HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस, फिर से होल ट्वाइस है, O2H2 कर सकते हैं उसको, O2H2 इसको हटा देते हैं। NO3 होल ट्वाइस है, यानी कि N हो जाए, O हो जाएगा 6 और N हो जाएगा 2, तो N2O6 हो जाएगा वो, ठीक है। अब देखो H कितना है 1, इधर कितना है, नहीं ये तो इधर की साइड है ना, तो 1 + 2 कितना 3, और वहां पे कितना है 2। अब 2 से 3 तो पहुंचेगा नहीं, और अगर मैं यहां पे क्या करूं 4 बचा सकता हूं, कैसे, 2 इधर है, 2 इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 + 2 4, और वहां पे 2 ऑलरेडी है, तो उसके आगे फ्रंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 4। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन के बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने हैं 1 इधर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और यहां पे n कितने हैं 2, ऑलरेडी बैलेंस्ड। उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन कितने हैं 3 2 6 और 2 यहां पर है, 8 ऑक्सीजन है, और वहां देखेंगे अगर तो 6 ऑक्सीजन ये है और 2 ऑक्सीजन यहां पे हो गए, ये भी बैलेंस है, सारा बैलेंस हो गया। कैल्शियम कितने हैं 1, इधर कितना है 1, ऑलरेडी बैलेंस, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स आउट CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O, ये लो भाई, ठीक है। समझ आया कैसे हुआ, क्लियर है। उसके बाद सेकंड लास्ट रिएक्शन देखते हैं, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 प्लस H2। अब देखो जरा SO4 पूरा ही चलो रहने दो, सिंगल सिंगल लेते हैं। Na कितना है 1, उधर कितना है 2, लो मान लिया मैंने इधर से 2। जैसे ही Na2 हुआ, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 यहां पे और 4 यहां पे, 6 ऑक्सीजन हो गए। यहां पर कितने हैं 4 और 1 5, तो मतलब अगर मैं यहां 2 की मल्टीप्लाई कराऊं तो ऑक्सीजन 2 यहां पे 4 यहां पे 6, ऑक्सीजन बैलेंस। ऑक्सीजन बैलेंस होते ही मैंने हाइड्रोजन छेड़ दिया, हाइड्रोजन कितने हैं 4, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए 4, बैलेंस। और SO4 S1 है, इधर 1 है, O4 5 6 O4 5 6, बैलेंस है। तो यहां पे कितना हो जाएगा 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 प्लस 2H2O। ये लो भाई साहब, बैलेंस हो गई ये वाली रिएक्शन भी। ये बहुत इजी रिएक्शंस हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है। लास्ट वाली रिएक्शन देखते हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस HCl। अब देखो Ba कितना है 1, इधर कितना है 1, बैलेंस है, नहीं छेड़ेंगे। Cl कितना है 2, उधर कितना है 1, छेड़ दिया। जैसे ही वो छेड़ा कौन बिगड़ा, हाइड्रोजन। कितने, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे कितना है 2 है, तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है ना। और S कितना है 1, O4
O4 हो गया बैलेंस, सिर्फ एक 2 लगाना था। कितना हो जाएगा, BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस 2HCl। तो इस तरह से आप रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। ब्रैकेट वाली रिएक्शंस, ब्रैकेट वाले अगर फॉर्मूले हैं तो उनको खोलिए पहले, उसके बाद उनमें एलिमेंट्स को नंबर्स को पुट कीजिए और देखिए किस तरह से आप उनको इक्वल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने शुरू में जो नंबर डाल दिया वही नंबर बिल्कुल सही है, वो चेंज हो सकता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द हिट एंड ट्रायल मेथड। बट ये उस मेथड से काफी आसान है जो आप बुक में दे रखा है, स्टेप वाइज मेथड। पहले एक को करो, फिर दूसरे को करो, फिर तीसरे को करो, ऐसे में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपका, ठीक है। तो वो नहीं करेंगे, डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। आई होप आपको बैलेंसिंग समझ आई होगी। और भी बुक्स में बहुत सारी इक्वेशंस हैं, उनको प्रैक्टिस कीजिए। हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसे पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।